हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। और आज एक बहुत ही शानदार टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं और आज हम इसका लगाने वाले हैं मैराथन, वो भी जीरो से एडवांस लेवल तक, मतलब शून्य से शिखर तक पढ़ने वाले हैं। टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चाहे आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जाओ, आपको टाइम एंड डिस्टेंस, जी हाँ, बहुत मायने रखता है। और यहां से बहुत सारे धाकड़ धाकड़ प्रश्न पूछे जाते हैं और बच्चों के बहुत सारे प्रश्न छूटते भी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं समय और दूरी के साथ। पहले तो हम 2 मिनट तक इसके ऊपर बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे, इसके फॉर्मूला के ऊपर, जो नॉर्मल जो जानकारी है। टाइम एंड डिस्टेंस अगर आपका अच्छा हो जाता है तो फिर हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ेंगे, ट्रेन रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न। और उम्मीद है कि हम आपको एक बेहतर कॉन्सेप्ट दे पाए। और मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं ड्रीम क्लासेस में। और चलिए जल्दी से आप हमारे साथ जुड़ जाइए, वीडियो को कर दीजिए शेयर, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को जल्दी जल्दी से भेज दीजिए ये वीडियो, ताकि आपके दोस्त भी हमारे साथ बिल्कुल पढ़ सके एकदम शानदार तरीके से। तैयार हैं आप सभी लोग? ऑडियो वीडियो क्लियर है? शुरू करें। टाइम एंड डिस्टेंस, जी हां, समय और दूरी, ये ट्रेन रिलेटेड से पहले का टॉपिक है। जिस स्टूडेंट को टाइम एंड डिस्टेंस का नॉलेज होगा वो ट्रेन रिलेटेड हर एक टॉपिक को क्लियर कर पाएगा। तो पहले टाइम एंड डिस्टेंस, फिर ट्रेन और उसके बाद नाव धारा। ये 3 चैप्टर की हम सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन और फिर नाव धारा, तीनों को एक साथ पढ़ाएंगे। तो अभी फिलहाल हम टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। एक बार जरा वीडियो को शेयर कर देंगे आप लोग, ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं, आस पड़ोस, ये जितने भी सब लोग हैं, वो इस क्लास को ज्वाइन कर ले। सब लोग एक बार एसएमएस कर दीजिए कि सर तैयार हैं, बस आप अपना जो है वो तांडव शुरू कर दीजिए टाइम एंड डिस्टेंस का। कह दीजिए सब लोग कमेंट करके कि सर वी आर रेडी नाउ एंड लेट्स स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी की बात करते हैं। तो यहां से देखिए, समय और दूरी, हमें एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है। इसी फॉर्मूले के ऊपर पूरा टाइम एंड डिस्टेंस चलेगा। दूरी बराबर चाल गुने समय। इट कॉल्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। दूरी बराबर चाल गुने समय। अब इससे एक और फॉर्मूला बनता है कि सर जी चाल बराबर, तो याद रखिएगा ये समय गुना में है, इधर आ जाएगा भाग में। चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर मान लीजिए कि हमें एक फॉर्मूला यहां से और बनता है, समय बराबर, तो लिखेंगे ये चाल गुना में है, इधर भाग में हो जाएगा। समय बराबर दूरी बटे चाल। ये 3 ब्रह्मास्त्र हम आपके लिए लेकर आए हैं। इससे आप पूरा टाइम एंड डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। बस 2 मिनट इसके फॉर्मूला के ऊपर डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट, हमारा जो पहला ब्रह्मास्त्र है, पहला फॉर्मूला कि सर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। सर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। सर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। ये 3 ब्रह्मास्त्र, ये 3 लाइन आपको याद रखना है। और ये एकदम भाई VVI है। जिनको इसकी जानकारी नहीं है वो टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी को नहीं पढ़ सकते। बहुत ही जल्द हम आपके स्क्रीन के ऊपर बहुत ही तांडव करने वाले बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न, बिल्कुल जीरो टू एडवांस लेवल तक हम प्रश्न रखेंगे और करने वाले हैं हम उसका लाइव सॉल्यूशन, जो आपके लिए होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट। तो दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल बराबर दूरी बटे समय और समय बराबर दूरी बटे चाल। अब देखिएगा, इतना होने के बाद अगर हम डिस्कस करें माय डियर स्टूडेंट स्पीड, अगर हम डिस्कस करें चाल पर, तो याद रखिएगा कि माय डियर स्टूडेंट स्पीड को 2 तरीके से माप सकते हैं। एक, अगर किलोमीटर होगा तो प्रति घंटा, यानी पहला जो होगा कि स्पीड को मापने का 2 यूनिट किलोमीटर प्रति घंटा, और अगर दूसरा यूनिट होगा मीटर प्रति सेकंड। याद रखिएगा हमारी बात कि सर स्पीड को हम 2 तरीके से माप सकते हैं, एक किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा मीटर पर सेकंड। अगर कोई बच्चा कह रहा है किलोमीटर प्रति सेकंड या मीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति मिनट या किलोमीटर प्रति मिनट, तो ये चारों का चारों जो है वो सरासर गलत है। सीधे सीधे हमारी बात,
थोड़ा शेयर करेंगे। आज अगर बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार टॉपिक आज लेकर आए हैं। हमें पता है कि जितने भी बच्चे हमारे साथ लाइव है उनको ये टॉपिक बहुत ही शानदार लगेगा अंत तक जाते जाते। लेकिन एक एक वादा हम आपसे करते हैं कि इसको एज ए रिकॉर्डेड भी अगर आप इन फ्यूचर कभी भी देखते हैं ना, तो आपके अंदर वही ऊर्जा का संचार हम आपके लिए लेकर आएंगे जो ऊर्जा का संचार अभी आप लाइव में प्राप्त कर रहे हो। आपको ऐसा फील होगा कि सर एकदम सामने से पढ़ा रहे हैं, एकदम आपके सामने लाइव पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इतनी एनर्जी हमारे अंदर है और वो सारी एनर्जी भाई झोंक देंगे हम आपके में। ठीक है, तो एकदम क्लियर हुआ। दूरी बराबर 4 गुना। अच्छा, स्पीड दो तरीके से माप सकते हैं, 1 किलोमीटर प्रति घंटा और 1 मीटर प्रति सेकंड। अब अगर इनकी बात करें कि मान लीजिए कि चाल जो है आपको दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में। ध्यान से सुनना हमारी बात। अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है लेकिन आंसर या फिर उत्तर आपसे मांग रहा है कि बताओ बेटा मीटर पर सेकंड में इसकी चाल क्या होगी, तो एक चीज याद रखना कि अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है तो इस चाल को अगर आप 5/18 से गुना करते हैं तो चाल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ध्यान से ये हमारी बात अपने कॉपी में जरूर लिखिएगा कि चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए चाल में हम 5/18 से गुना करेंगे। किसमें भाई? चाल में करेंगे, किसी और चीज में नहीं करेंगे। तो सर जी अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा है और अगर हमारा उत्तर मीटर पर सेकंड में पूछ रहा है तो किलोमीटर प्रति घंटा में 5/18 से गुना करेंगे तो वो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अगर चाल, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, अगर चाल हमारा मीटर पर सेकेंड में दिया रहे तो याद रखिएगा कि मीटर पर सेकेंड में अगर आप 18/5 से गुना करते हैं, ध्यान से सुनना मेरे माय डियर स्टूडेंट, अगर चाल मीटर पर सेकेंड में है और अगर हम उस मीटर पर सेकेंड में 18/5 से गुना करते हैं तो हमारा चाल जो है वो कन्वर्ट होकर किलोमीटर प्रति घंटा में हो जाए। ये इतना बेसिक नॉलेज एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग। ये इतना बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है अगर कोई स्टूडेंट टाइम एंड डिस्टेंस को 0 टू एडवांस लेवल तक अगर पढ़ना चाहता है। अभी तो कुछ प्रश्न जो हम आपके स्क्रीन के ऊपर रखेंगे उसका लेवल थोड़ा नॉर्मल रहेगा, फिर धीरे 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 हम उस प्रश्न के लेवल को, जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेगा आपके प्रश्नों का लेवल बढ़ेगा और आप एक बहुत ही बेहतरीन क्लास आज आप करके जाओगे। यहां तक सब लोग क्लियर है? एक बार कमेंट करिए जी। हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट हैं, सभी का वेलकम है, सभी को नमस्कार है, सभी का स्वागत है ड्रीम क्लासेस में जी। एकदम 100% गारंटी के साथ हम कहते हैं कि इतना करने के बाद आप टाइम एंड डिस्टेंस को फेस कर सकोगे, बनाओगे। और अगर आप टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर हमारी 2 से 3 क्लास कर लो, एकदम उड़ना स्टार्ट कर दोगे, दौड़ना स्टार्ट कर दोगे। चलिए शुरू करते हैं। हम टाइप बाय टाइप आपके लिए टाइम एंड डिस्टेंस लेकर आए हैं। लेवल थोड़ा हाई होने वाला है, लो से हाई लेवल तक हम चलेंगे और आपके प्रश्नों का लेवल धीरे धीरे बढ़ा देंगे। सवाल है कि एक कार की चाल, देखिए यहां पर रेल वाला कंडीशन हम नहीं लिखाए हैं क्योंकि हम फिलहाल अभी टाइम एंड डिस्टेंस लेकर आए हैं, तो टाइम एंड डिस्टेंस की बात करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, पहला सवाल, एक कार की चाल 180 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इस कार की चाल मीटर पर सेकंड में क्या होगी? देखिए अभी अभी हमने बोला कि अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में हो तो सर जी 5/18 से गुना करिए। तो अभी ट्रेन की चाल है 180 किलोमीटर प्रति घंटा, आप गुना कर दीजिए 5/18 से, 10 बार में कटेगा, 10×5 = 50 और ये क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। ये मैंने अभी अभी आपको जानकारी दी थी कि अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा हो तो किलोमीटर प्रति घंटा में अगर हम 5/18, शेयर करिए पहले आप लोग जल्दी से, आपके जितने भी दोस्त हैं सबको लाइव आना अनिवार्य है, जल्दी से शेयर करिए। ठीक है, अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उसको 5/18 से गुना करने पर जी पहला उत्तर 50 मीटर पर सेकंड। मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि जो बच्चा हमारे 3 से 4 क्लास को अगर टाइम एंड डिस्टेंस को देख लेगा, हम वादा करते हैं कि उस बच्चे को किसी कोचिंग, ट्यूशन या दोबारा किसी की वीडियो सर्च नहीं करनी पड़ेगी यूट्यूब पे। हम दावे के साथ कहते हैं कि हम उसको एक ऐसा कंटेंट देंगे कि वो दोबारा किसी की वीडियो सर्च करने का सोचेगा भी नहीं, क्योंकि हम बिल्कुल 0 लेवल से, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं है,
हमने जीरो से, शून्य से शिखर तक की बात करी है, जीरो टू एडवांस लेवल तक हम चलेंगे। सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार, और फटाफट उत्तर करते चलिए, बिल्कुल रुकिए मत। एक बस की चाल 10 मीटर पर सेकंड में है, इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी? देखिए, अगर चाल मीटर पर सेकंड में हो तो हमने बोला था माय डियर स्टूडेंट कि मीटर पर सेकंड में आप अगर 18/5 से गुना करेंगे, यहां देखिए मीटर पर सेकंड में अगर आप 18/5 से गुना करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। 5 दूनी 10 यानी 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया। और जैसा कि आप देख पा रहे कि हमने बी नंबर प्रश्न को उत्तर किया है कि सर 36 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ही सिंपल वे से बिल्कुल शून्य से शिखर तक की बात हमने करी है, और आज हम शून्य से शिखर तक चलेंगे और अच्छे अच्छे प्रश्नों का समाधान करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, तीसरा सवाल हम आपके स्क्रीन के ऊपर रख रहे हैं। उम्मीद है कि बिल्कुल आप अच्छे से हमारे प्रश्नों को समझेंगे और कोशिश करेंगे कि सर के जितने भी प्रश्न हैं आज हम उनको तोड़ मड़ोड़ के उत्तर करें, क्योंकि अभी हमने लेवल बहुत ही नॉर्मल रखा है। आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, धीरे धीरे प्रश्न का लेवल बढ़ जाएगा जैसे जैसे प्रश्न आएंगे। एक कार 600 मीटर लंबी है, सुरंग को 5 मिनट में पार करते। देखो एक चीज याद रखना, अगर यही प्रश्न रहता कि एक ट्रेन 600 मीटर लंबी सुरंग को 5 मिनट में पार करती है तो सुरंग, तो इसकी चाल क्या है? तो ऐसे कंडीशन में अगर बात ट्रेन का होता है ना तो ट्रेन काफी लंबी होती है, तो वैसे कंडीशन में क्या होता है ना कि ट्रेन को सुरंग पार करने के लिए सुरंग की भी लंबाई और साथ ही साथ ट्रेन की लंबाई को भी जोड़ना अनिवार्य होता था। यानी यहां पर हमें ट्रेन की लंबाई को x मानना पड़ता था। लेकिन ये बात ट्रेन का नहीं हो रहा, कार का। कार काफी छोटी होती है, 5 फीट 6 फीट 10 फीट, ठीक है। तो 10 फीट की कार है ना, तो उसकी लंबाई को हम नगण्य मानेंगे, सिर्फ सुरंग की ही लंबाई को मानेंगे। तो कार 600 मीटर लंबी सुरंग को 5 मिनट में पार करती है। तो कार की चाल, देखो चाल बराबर माय डियर स्टूडेंट जो होता है वो फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। तो हमें तो पता है कि सर दूरी तो 600 मीटर है, तो हमने दूरी को 600 मीटर, लेकिन आप देखिए कि यहां जो है वो समय मिनट में है। तो आप अगर नीचे बटा में 5 लिखते हैं तो मीटर पर सेकंड, देखो यूनिट 2 ही होना चाहिए। अगर ऊपर है तो नीचे पर सेकंड, ऐसे ना, ध्यान से सुनना हमारी बात ध्यान से सुनो, एकदम लेवल का कॉन्सेप्ट दे रहे। अगर बाबू ऊपर मीटर है तो नीचे सेकंड होना चाहिए, इसी को कहते हैं हम लोग मीटर पर सेकंड। अगर ऊपर किलोमीटर है माय डियर स्टूडेंट तो नीचे समय जो है वो घंटा। यही चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, इसके अलावा कोई पॉसिबल नहीं है। तो ऊपर सर जी मीटर है तो ये मिनट में है, तो 5 मिनट को हमें पता है कि अगर हम 60 से गुना कर दे सर तो सेकंड में, अगर ऊपर किलोमीटर बदलिएगा तो नीचे घंटा में। आसान यही हुआ कि मीटर था, 5 मिनट था, 5 मिनट को 60 से गुना करेंगे तो सेकंड में बदल जाएगा। 60 दहे के 600, 5 दूनी 10, फाइनली जो है वो हमें कितना लगा? 2, कितना? यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है सर, 2 सेकंड। क्यों? क्योंकि ऊपर मीटर था और नीचे सेकंड था, तो मीटर पर सेकंड में फाइनली हमें 2 सेकंड मिला है उसका उत्तर। कैसा लगा ये तीनों सवाल? अच्छा लगा? नहीं दीपू, बिल्कुल गलत उत्तर है भाई। दीपू तुम बिल्कुल गलत उत्तर दे रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट ने, ओहो 2 सेकंड, लेकिन सवाल क्या कर रहा है? इसकी चाल, अच्छा तो देखो इसकी चाल जो है ना भाई, ये चाल पूछ रहा था ना, हमने तो कुछ और ही। 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, चाल बराबर दूरी बटे समय। हाँ जी, तो ये 2 मीटर पर सेकंड। लेकिन सर प्रश्न मीटर पर सेकंड में नहीं पूछ रहा है, देखिए 2 कहीं पर है ही नहीं, तो कोई बात नहीं। 2 को मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए कितना से गुना, अभी अभी तो बताए हैं आपको, ठीक है। 18 दूनी 36 बटे 5, 7.2, 7 5 35। हाँ जी, लेकिन यहाँ पर ई भी लिख दीजिएगा कि सर किलोमीटर प्रति घंटा। देखो टाइपिंग ऐसे होना चाहिए कि सब में यूनिट लिखना चाहिए था इसको, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर यहाँ पूछना चाहिए था। अच्छा यहाँ पूछा भी है, देखो हमने ध्यान नहीं दिया कि गाड़ी की चाल जो है वो कितने किलोमीटर प्रति घंटा। तो कोई बात नहीं, हमने मीटर पर सेकेंड और निकाल दिया। अब देखो इसको मीटर को किलोमीटर बदलने में परेशानी होता है तो कोई बात नहीं ना,
जो हमें आसानी से मिल जाए उस चीज को करेंगे। तो हमने चाल को निकाला 2 मीटर पर सेकेंड, और हमें इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर प्रति घंटा में, 18/5 ऑब्वियसली। तो बच्चे जो आप लोग जो उत्तर कर रहे थे बिल्कुल सही कर रहे थे। हाँ जी, कैसे? नहीं चेंज कर दिया हमने, वो 2 मीटर पर सेकेंड जो था उसको हमने 18/5 से गुना किया, तो 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए सवाल एक और आपके स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी करिए, थोड़ा शेयर करेंगे आप लोग, क्योंकि आज का क्लास थोड़ा स्पेशल भी लग रहा होगा आपको। बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आए हैं हम आपके लिए, थोड़ा नया भी है। टाइम एंड डिस्टेंस सवाल है, कमल 10 मिनट में 1/2 किलोमीटर की दूरी, 1/2 किलोमीटर को हम 500 मीटर कह सकते हैं। 1/2 का मतलब होता है आधा किलोमीटर, आधा किलोमीटर यानी 500 मीटर। कमल 10 मिनट में 1/2 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा कितनी? देखो चाल बराबर दूरी है 500 मीटर बटे समय 10 मिनट। तो पहले हम जो है ना, देखो ध्यान से, 10 मिनट है 60 से गुना कर दीजिए सेकंड, बहुत ही सिंपल, मीटर पर सेकंड। लेकिन चाल पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आप इसमें कितना से गुना कर दोगे? 18/5, क्योंकि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में। कहिए सर ये चाल ही तो हुआ, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी आधा किलोमीटर था, आधा किलोमीटर को हम 500 मीटर कहेंगे, दूरी बटे समय, समय 10 मिनट था। तो अगर मीटर में है तो समय सेकंड चाहिए, तो हमने 60 से गुना किया। अगर मीटर को सेकंड में बदलने के लिए कितना से गुना करते हैं? 60 से। अब देखो बहुत ही सिंपल है भाई, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 6 तिया 18, 5 से 5 कैंसिल। फाइनली जो हमें मिला सर जी, वो मिला 3 किलोमीटर प्रति घंटा। कहिए सर ये 18/5, हाँ भाई ये मीटर, ये दूरी और ये समय था, तो दूरी बटे समय को हम कहते हैं चाल। और आपने ही तो सिखाया सर कि चाल में ही गुना किया जाता है, तो हम चाल में ही तो 18/5 से गुना किए। मजा आ रहा है ना? थोड़ा शेयर करेंगे तो और हमें भी मजा आएगा। मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर आपको लगता है कि राहुल सर आपके मोटिवेशन है, तो इतना याद रखिएगा कि हमारा मोटिवेशन आप है। जैसे जैसे बच्चों की भीड़ बढ़ती है, आज हमारा एक छोटा सा इंटरव्यू था, उसमें एक सामने वाले ने पूछा, ठीक है, कि सर कैसा लगता है जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं, मतलब अंदर से थोड़ा डर नहीं लगता जब बच्चे भीड़ बढ़ जाते हैं? जैसे मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ तो काफी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि ऐसा डर नहीं लगता सर जब बच्चे बैठे रहते हैं, कौन क्या पूछ देगा? कुछ ऐसे भी स्टूडेंट आपके होंगे जो आपसे अधिक उम्र के होंगे, ठीक है? तो मैंने बोला जी सर बिल्कुल है, और डर भी लगता है। लेकिन एक बात मैंने सर को बोला कि देखिए सर, जो इंटरव्यू हमारा ले रहे थे, मैंने उनको बोला कि सर हमें जो मजा है ना, वो 10-20 बच्चों में नहीं आता है, आप मुझे 1000 के भीड़ में उतार कर देखो, फिर देखो राहुल सर कैसा पढ़ाते हैं। यानी हमारा जो मोटिवेशन है ना, वो बच्चे हैं। कुछ टीचर का होता है क्या कि बच्चों को देखकर वो डर जाते हैं, मतलब फ्रस्ट्रेट हो गए, भाई कैसे पढ़ाए, एकदम पूरा एकदम अकबकाट। हमने कहा सर हमें 1000-2000 की भीड़ में उतारो, लंबी रेस का घोड़ा है हम, इतना दौड़ेंगे कि आपको मजबूरन हमारे साथ दौड़ना पड़ेगा। कहेंगे कि चलो भाई जिधर सर चल रहे हम भी उधर ही चलते हैं, लक्ष्य की प्राप्ति उधर ही होगी, ठीक है? तो ऐसा कुछ करना है जीवन में, आगे बढ़ना है जी। भाई आराम से ही पढ़ा रहे हैं, टेंशन मत, तो इतना आराम से पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है? हाँ, एक बार गगन सर की पढ़ के देखो, ऊपर ऊपर बाउंस करेगी। हालांकि वो पढ़ाते अच्छा है, पर फिर भी, ठीक है? वो ऐसे ऐसे कहेंगे ठीक है बाबू, समझ गया, चलो आगे बढ़ते हैं, ऐसे। ठीक है, चलो सवाल एक और है कि एक कार 25 घंटे में 1450 किलोमीटर जाती है। कार की गति देखो भाई, कार की चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी है 1450 किलोमीटर और समय है 25 घंटा। देखो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, दूरी भी दिया हुआ है, चाल भी दिया हुआ है, दूरी भी किलोमीटर में और चाल भी घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। कोई काट छाट की जरूरत नहीं, कोई 8/5/18 या 18/5 की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी दिया हुआ है 1450, समय दिया हुआ है 25 घंटे। काट लो, कटेगा 25 पचे 125 और 20 25 25 8 200। जी हाँ, कार की चाल 58 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, अगर यही मीटर पर सेकंड में पूछता तो फिर गुना करना पड़ता हमें 18/5 से, लेकिन खैर इसकी आवश्यकता हमें पड़ी नहीं, और हमने फाइनली इस प्रश्न का उत्तर किया। मजा आ रहा है? एकदम धैर्य और संयम के साथ। आज का क्लास थोड़ा लंबा रहेगा, थोड़ा स्पेशल, इसलिए हम 1 घंटा पहले लाइव है, ताकि हम एक बेहतर कॉन्सेप्ट आपको दे सके। सब लोग कमेंट में करिए कैसा लग रहा है आज का क्लास, जल्दी बताइए जरा कमेंट करके।
अरे भाई कोमल तिवारी ने उत्तर दिया है 66। भाई कैसे कोमल बाबू, कैसे 66 होगा भाई? 1450/25 करोगे तो 66 कैसे आएगा? ना, गलत है भाई, 58 ही होगा। कार की चाल जो हो गया वो 58 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई सॉरी, ये जो है ना, इसमें तो पूछ ही नहीं रहा है मीटर पर सेकंड, तो फिर क्यों दिमाग लगाना? अच्छा, बुक के लिए आप Amazon पे सर्च करिए राहुल सर मैथ बुक, आपको हमारी किताब दिख जाएगी, बाय नाउ कर लीजिएगा, आपके घर पे आ जाएगा 10 दिन में। 1 सप्ताह या 10 दिन लगता है थोड़ा। 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति किसके समान है? देखो 6 किलो, अच्छा 30.6 है, माफी चाहेंगे हम, यहां तक प्रश्न है। 30.6 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो 30.6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति किसके बराबर है? यानी ऑब्वियसली 2 ही यूनिट है, किलोमीटर प्रति घंटा नहीं तो मीटर पर सेकंड। तो किलोमीटर प्रति घंटा में तो दिया हुआ ही है, हम गुना करेंगे 18/5 से, देख लेते हैं किसके बराबर है। पॉइंट हटाएंगे, बट्टा में 0, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से कर दो इसको। ये तो कटेगा नहीं, नहीं, अच्छा किलोमीटर प्रति घंटा है ना, मीटर पर सेकंड में बदलना है, 5/18 से, ठीक है, 5/18 से। चलो 5 दूनी 10, 6 तिया 18, 6 पच्चे 30, 6 कम 6, 17 तिया 51, 17/2 को हम कह सकते हैं 8.5 मीटर पर सेकेंड। कहीं ना कहीं तो जरूर होगा जी, बी नंबर उत्तर। चलिए जी, बहुत बढ़िया। हाँ जी संध्या, कहां से हो आप? भाई आशीष जी का कहना है कि सुपर टेट का भी पढ़ाते हो आप क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, उसके लिए मैथ रीजनिंग तो यही है, बाकी आप मैथ रीजनिंग कर सकते हो यहां से। सबको समझ में आ रहा है? सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत है ड्रीम क्लास। चलो भाई अगला सवाल करो उत्तर। सवाल एक फिर से आपके स्क्रीन के ऊपर हमने रखा है, कहा गया है एक कार 420 मिनट में 816 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो कार की गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी? देखो जी, चाल चाहिए, चाल बराबर फॉर्मूला है दूरी बटे समय, चाल बराबर फॉर्मूला है दूरी बटे समय। दूरी आपको दिया हुआ है 816 किलोमीटर और समय है 720 मिनट। देखिए याद रखिएगा हमारी बात, अगर दूरी किलोमीटर में है तो समय क्या चीज में होना चाहिए? किलोमीटर प्रति घंटा, यानी समय होना चाहिए घंटा में। अगर दूरी मीटर में है तो समय होना चाहिए सेकंड में। तो ना तो ये घंटा में है ना तो सेकंड में, ये मिनट में। कोई बात नहीं, आप इसमें दे दो 60 से भाग, मिनट को 60 से भाग, जैसे 120 मिनट को 2 घंटा कहेंगे ना, तो 120 में हमने कितने से भाग दिया? 60 से भाग दिया, तब 2 आवर्स आया। तो 6, ये देखो 0 से 0 कट गया, 12 छक 72, 12 बार में, यानी 816/12 कहेंगे तो 12 सत्ते 84, सॉरी 12 छक 72, 6 बार में 72 और 9 12 96, कट के आ जाएगा 68। जी हाँ, इसकी चाल जो है सर जी वो 68 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जी सी नंबर ऑप्शन में है आंसर इसका। एकदम मक्खन की तरह गणित को हम सॉल्व कर रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आप सभी एकदम अच्छे ढंग से, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग एकदम अच्छे ढंग से समझ पा रहे हो हमारे कॉन्सेप्ट को। देखिए जिनको समझ नहीं आ रहा है वो 0 लेवल से पढ़े, एकदम शून्य से शिखर तक चले तब समझ में आएगा, ठीक है। जिनको समझ में नहीं आ रहा है ऑब्वियसली उनका बेसिक कमजोर होगा, और बेसिक कमजोर है तो उसको अच्छा करे, वो आपकी जिम्मेदारी है, आप उसको अच्छे से करो। 10 मीटर पर सेकेंड की गति से चल रही एक कार 81 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितना समय लेगी? समय बराबर एकदम, देखिए ना शॉर्टकट भाग रहे हैं। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी 81 है, चाल है 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन याद रखिएगा अगर ये किलोमीटर में है, देखिए समय बराबर दूरी बटे चाल,
टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, समय बराबर दूरी बटे चाल। सर जी दूरी तो हमें दिख गया कि 81 किलोमीटर है, लेकिन याद रखिएगा अगर ऊपर किलोमीटर है तो चाल जो है वो प्रति घंटा में, लेकिन ये जो 10 है ना ये सर किलोमीटर प्रति घंटा नहीं है, ये मीटर पर सेकेंड है। तो हमें मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से गुना करना पड़ेगा। ध्यान से सुनो हमारी बात, हमें दूरी को समझो इस चीज को कि हमें दूरी को अगर चाल मीटर पर सेकेंड में है तो उसको कितने से गुना करेंगे सर जी 18/5 से करेंगे तो वो किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा ये गुना किस में करना है, चाल में, ये नहीं कि यहाँ पे 18/5 से कर दिए, ऐसे मत कर देना, हमारी बात ध्यान, ऐसे मत कर देना 18/5। क्यों? क्योंकि सर ये दूरी बटे चाल जो है ये समय को डिनोट कर रहा है, यानी ये जो पूरा है ना ये चाल नहीं है, चाल तो सिर्फ नीचे वाला, ये पूरा जो है वो दूरी बटे चाल जो हो गया वो समय हो गया। हमारी बात को ध्यान से सुनते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ तो ये चाल था ना, इसलिए हमने चाल में गुना किया, 2 बार में काट दो, 81/36 दूनी, नहीं तो फिर और काट दो ना, 9 9 81, 9 दूनी 18, यानी 9/2 दूनी 4 घंटे, और 9/4 घंटे को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको पूर्णांक को तोड़ो, ठीक है, 9/4 को लिखेंगे 2.1/4 घंटे, ठीक है, 4 दूनी 8 और 1 9/4, यानी 2 घंटा, और 1/4 जो घंटा में है उसको 60 से गुना करिएगा तो मिनट में आएगा 15 मिनट, यानी फाइनली उत्तर जो हो गया सर जी 2 घंटा और 15 मिनट, जो हमारे डी नंबर ऑप्शन में है। नहीं, एक कोमल तिवारी लिख रही है बाबू 2 घंटा 20 मिनट नहीं होगा कोमल, 2 घंटा 15 मिनट होगा। 2 घंटा 20 मिनट कहां से आया, तुम्हारा 1/4 बचा है, 4 दूनी 8 और 1 9/4 होगा, 1/4 को अगर 60 से गुना करोगे तो 15 चक 60 कटेगा, ना कि 20 चक 60 कटेगा। हाँ बिल्कुल गलत उत्तर नहीं करे, सही उत्तर करे सब लोग। ब्रह्मास्त्र बुक जो है अभी बुक आने में समय है, फिलहाल आप हमारा जो हमारा खुद का बुक है आप इसको परचेज कर सकते हैं। अच्छा ये बुक अभी यहाँ पे नहीं है, अंदर रखा हुआ है, मैं दिखा दूंगा आपको, ठीक है, अमेजोन पे सर्च करिए राहुल सर मैथ बुक, आपको दिख जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर आपको मैथ और रीजनिंग 0 लेवल से पढ़ना है, एकदम 0 लेवल से, आप चाहते हैं कि राहुल सर से 0 लेवल से मैथ पढ़ के एकदम एडवांस लेवल तक शिक्षा ग्रहण करें, तो मैथ और रीजनिंग का हमने एक बैच लॉन्च किया, संघर्ष बैच। आप उस बैच को एप्लीकेशन के थ्रू बाय नाउ कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। क्या नाम है जी, ध्यान से बोलिएगा सब लोग, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, डाउनलोड करके रजिस्टर करिए और पेड कोर्स में जाइए, उसके बाद कॉम्पिटिटिव वाले सेक्शन में जाइएगा, आपको बैच दिख जाएगा। जैसे ही बाय नाउ करिएगा जितने भी लॉक लगे हैं वो सारे के सारे लॉक खुल जाएंगे। सवाल, एक कार और एक ट्रेन की गति के बीच क्रमशः 15:22 का अनुपात है। देखो जी, कार और ट्रेन, ठीक है, कार और ट्रेन के स्पीड गति का जो रेशियो है वो 15:22 है, ठीक है। कह रहा है यदि ट्रेन की गति कार की गति से 35 किलोमीटर ज्यादा है, यदि ट्रेन की गति कार की गति से रेशियो में कितना ज्यादा है, सर एक 15 है और एक 22 है, सर रेशियो में 7 है और स्पीड में 35 है। कहेंगे सर चाल में 35 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है और रेशियो में 7 अधिक है, यानी जो दिया था उसका तुलना उसी के साथ, सीधे सीधे कहिए सर ट्रेन की चाल में अंतर। कह रहे यदि ट्रेन की गति कार की गति से 35 किलोमीटर ज्यादा है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा, कहेंगे सर चाल में अंतर 35 है, रेशियो में अंतर 15 और 22 है, तो 7 हुआ अंतर, अंतर का तुलना अंतर से। कार की गति पूछ रहा है तो बताइए कार की गति किधर है भाई, कार की गति, माय डियर स्टूडेंट यही है ना कार, सर जी कार की गति 15 किलोमीटर प्रति, थोड़ा शेयर तो कर लो आप लोग कम से कम, कार की गति 15 के हिसाब से तो 7 पचे 35, 15 पचे 75 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि यूनिट तो चेंज हुआ नहीं कहीं जी। कार की गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा। शेयर करते रहिए सब लोग, बहुत एनर्जी मिलता है आपके शेयर करने से। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर ये लाइव सेशन आपको अच्छा लग रहा है
तो आपकी जिम्मेदारी है कि भाई सर को सपोर्ट करें और उनकी वीडियो को लाइक भी करें कम से कम, ठीक है। शेयर और लाइक करने से मोटिवेशन ज्यादा मिलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए 10वां सवाल देखिए, कुछ कॉन्सेप्ट जो हमने बेसिक क्लास में आपको नहीं भी पढ़ाया है तो परेशान मत होइए, जैसे जैसे प्रश्न आते जाएंगे उनका लेवल और उनका कॉन्सेप्ट हम चेंज करते रहेंगे। चलिए एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर एकदम वायरल तरीके से आ चुका है। सवाल बहुत बढ़िया, जल्दी से पहले एक बार शेयर कर दीजिए जिन्होंने वीडियो को शेयर नहीं किया, और एक बार लाइक कर दीजिए, जल्दी से जल्दी लाइक करिए फटाफट एकदम, बहुत बढ़िया कर दिए आप लोग, क्या बात है। फिर तो कह रहे 3 कार की चाल का अनुपात 2 3 4 है, एक ही दूरी तय करने में इसके द्वारा लिए गए समय। देखिए 3 कार है, ए बी और सी, एकदम ट्रिक बताएंगे भाई, ये रेशियो वाला ट्रिक है। चाल का जो रेशियो है बाबू वो है 2 3 और 4। पूछ रहा है कि इनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात। एक बात याद रखिएगा कि समय और चाल, ठीक है, समय और चाल जो होता है, समय और चाल जो होता है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी एक दूसरे के विपरीत होता है। समय और चाल एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है, एक दूसरे के अगेंस्ट होता है। अगर समय कम करिएगा, ठीक है, अगर समय चाल कम करिएगा तो समय बढ़ जाएगा, और अगर चाल बढ़ाइएगा तो समय घट जाएगा। ये बात आपको भी पता है, जैसे गाड़ी तेज चला रहे हैं तुरंत पहुंच जाइएगा, गाड़ी धीरे कर दीजिए देर से पहुंचिएगा। तो समय और चाल एक दूसरे के विपरीत है। तो कह रहे 3 कार की चाल 2 3 4 के अनुपात में एक ही दूरी तय करने के द्वारा इनके द्वारा लिए गए समय, यानी कार की चाल और समय एक दूसरे के विरुद्ध होती है। तो एक का विपरीत, देखिए चाल समय, गाड़ी की चाल और गाड़ी का समय एक दूसरे के विपरीत होता है, तो एक का विपरीत 1/2, 2 का विपरीत 1/2, 3 का विपरीत 1/3 और 4 का विपरीत 1/4। याद रखिएगा कि ऐसे कंडीशन में रेशियो कभी भी P/Q के रूप में नहीं होता है, लेकिन यहां पर P/Q के रूप में है। तो आपको क्या करना है, ये बटा हटाने के लिए इसके नीचे वाले के एलसीएम से गुणा कर दीजिए। 2 3 4 का एलसीएम होता है 12, तो गुने 12 गुने 12 गुने 12। अब ये कट जाएगा, 2 छक 12, 3 छक 12 और 4 तिया 12, यानी फाइनली जो समय का रेशियो आया वो 6 4 3 आया। देखिए कहीं ना कहीं तो होगा। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल समझ में आया सबको जी। ये बटा जब आ जाए ना तो इस बटा को हटाने के लिए नीचे यानी हर में दी गई संख्या का एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद, एलसीएम निकलने के बाद सब में उसके एलसीएम से गुणा करेंगे, और फाइनली एक रेशियो बनेगा जो आपका प्रॉपर सही आंसर आएगा। समझ में? 6 4 3 होगा जी। आलोक कुमार गलत है बाबू, आलोक तुम्हारा। बिल्कुल मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, एकदम मक्खन की तरह लग रहा है कि अब टाइम एंड डिस्टेंस नहीं छूटेगा। अभी बहुत लंबी उड़ान हमें भरनी है, अभी बहुत लंबा सफर हमें करना है। अभी तो बस एक छोटा सा नजारा था टाइम एंड डिस्टेंस का, अभी तो पूरी उड़ान बाकी है, पूरा संघर्ष बाकी है। चलिए एक और सवाल हमारे स्क्रीन के ऊपर आपके लिए आ चुका है। कह रहा है एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई दूरी तय करने में 9 घंटे का समय। देखिए गाड़ी का चाल दिया हुआ है, गाड़ी का चाल दिया हुआ है और गाड़ी का समय दिया हुआ है। कह रहा है एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई दूरी तय करने में 9 घंटे का समय। पहले दूरी निकालो, सबसे बड़ा आसान चीज कि सर जब समय दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है, तो हम दूरी क्यों ना निकाल ले। दूरी बराबर चाल गुने समय। सर सफर जो है वो 360 किलोमीटर का है, बहुत ही आसान। भाई दूरी, आपकी स्पीड जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर है, आपके आप उस चीज को, दूरी को तय करने में 9 घंटा, तो दूरी बराबर चाल गुने समय, 40 गुने 9, 9 चक 36, 360 किलोमीटर। यदि वही दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो अब कितना समय लेगा, यानी समय पूछ रहा है। समय बराबर दूरी उतना ही जितना चलना था, तो चला भाई 360, लेकिन अब स्पीड कर रहा है 60 के स्पीड से भागेंगे, बड़ा आसान। समय बराबर दूरी बटे चाल, जो 40 चाल था वो 60 हो गया। सर जी 6 घंटा लगेगा, देख लो कितना लगेगा, पहला ही ऑप्शन हो गया उत्तर। ये बहुत ही प्राउड जैसा फील होता है कि हमसे
पहले आप उत्तर देते हैं, बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारे स्टूडेंट इतने समझदार हो गए, ठीक है। और बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, बहुत सारी वैकेंसी आपने भर रखी है। जैसे ही अगर आपका रिजल्ट होता है तो हमारे स्टूडियो तक भ्रमण जरूर करें, या तो हमें बुलाएं, हम बिल्कुल भ्रमण आपके लिए तैयार हैं, अग्रसर हैं, ठीक है। और बिहार की माटी से हमारी टीम आपको जरूर वेलकम करेगी अगर आप हमारे यहाँ आते हैं तो। ओके, चलिए आगे बढ़े हम लोग, पक्का लॉक कर दे। चलिए बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की बात करें, एक व्यक्ति 80 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी 10 घंटे में तय करता है। यदि वह 2.5 घंटे 2/5 घंटे में आधी दूरी तय कर ले तो शेष दूरी कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले। ये मुझे क्वेश्चन मिस्टेक लग रहा है जी, टाइपिंग, ठीक है, क्योंकि वो आधी दूरी 5/2 घंटा होना चाहिए था। ये 2/5 का तो मतलब हो गया 12 दूनी 24 मिनट ही हुआ ठीक है। तो इस प्रश्न को हम होल्ड पे रखते हुए अगले प्रश्न पे आ जाते। थोड़ा सा मुझे लगा कि वो मिस्टेक है, इसलिए हमने उस प्रश्न को रख दिया होल्ड पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन गलत होगा, टाइपिंग मिस्टेक होगा, तो क्यों रिस्क लेना। कोई और जैसे 5 मिनट हम उस पर टाइम देंगे, हमारे पास तो प्रश्नों का भंडार है आज रखा हुआ, कोई दूसरे प्रश्न पे टाइम दे देंगे। श्वेता 3 किलोमीटर जाने में 20 मिनट लगाती है। यदि मुक्ता 20% तेज गति से चल रही है तो वह दूरी तय करने में कितना समय लेगी। देखो समझो इस चीज को, श्वेता 3 किलोमीटर जाने में 20 मिनट लगाती है। मुक्ता जो है अगर 20% तेज हो तो पहले आप ऐसा कर लो ना कि श्वेता की चाल निकाल लो। तो चाल बराबर, देखो श्वेता की चाल हम निकाल लेते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी है 3 किलोमीटर, दूरी है 3 किलोमीटर और 20 मिनट लेती है, तो 20/60 कर दो ना, सबसे अच्छा। तो 20×3 = 60, ठीक है, यानी ये 3/1/3 करेंगे तो ये 3 ऊपर जाएगा, 9 किलोमीटर पर, ठीक है। श्वेता 3 किलोमीटर जाने में 20 मिनट लगाती है। यदि मुक्ता 20% तेज हो तो वह दूरी तय करने में कितना समय लेगी, ठीक है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, उसी दूरी को बात कर रहा है ना, दूरी दिया हुआ है। और अब देखिए मुक्ता की चाल निकाल लीजिए, ठीक है। मुक्ता की जो चाल है वो 20% तेज है, तो 9 गुने 120/100, ठीक है ना। तो यहाँ 0 से 0 12 नमा 108/10, यानी मुक्ता की चाल जो है वो 10.8 है। देखिए बढ़िया सवाल है, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात। मुक्ता की चाल 10.8 है, तो वही दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। आइए अब मुक्ता की बात करें। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी तो 3 ही चलनी है, लेकिन अब चाल जो है वो आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है 10.8। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर बटा में 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और 30/108 जो हुआ उसको अगर आप 60 से गुना कर दीजिए, तो क्योंकि ये मीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा है ना, क्योंकि ऊपर किलोमीटर था और ये घंटा में आया 10.8, तो हम क्या कर दिए ना, 60 से गुना कर दिए, हमारा उत्तर मिनट में आएगा, सॉरी मिनट में आएगा। 12×5 = 60, 12 नमा 108, 3×3 = 9, 3×10 = 10, 10×5 = 50/3। देखिए 50/3 को लिख सकते हैं 16.2/3 में। अच्छा लगा या नहीं, पहले ये समझे या नहीं, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। भाई ये टेस्ट ही तो है, ये कुछ और है क्या ये। ये समझ में आया या नहीं आया, एक बार बोलो, नहीं तो फिर से करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा सवाल है। एक बार बोलो तो फिर से करते हैं। चलिए इस प्रश्न को एक बार फिर से थोड़ा सा समय देने की कोशिश करें हम। अगर बात करें श्वेता की, ठीक है, बात अगर हम करें श्वेता की, ठीक है, बात अगर हम करें श्वेता की, तो श्वेता 3 किलोमीटर जाने में, ठीक है, 3 किलोमीटर जाने में 20 मिनट लगाती है। तो श्वेता की चाल अगर हम ज्ञात करें तो चाल बराबर दूरी बटे समय। लेकिन भाई ये दूरी किलोमीटर में और ये मिनट में, तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए मिनट में 60 से भाग देते हैं, तो 20×3 = 60, यानी 3/1/3 आया। फाइनली ये 3 ऊपर जाएगा, 3×3 = 9, चाल है ना किलोमीटर प्रति घंटा। मुक्ता की बात करें, ठीक है, तो मुक्ता जो है वो श्वेता से 20% अधिक तेज गति से भागती है। तो 9 गुने 20% तेज भागना यानी 120/100,
ठीक है, 0 से 0, 12 नमा 108/10 करेंगे तो 10.8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सवाल कह रहा है कि वही दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। अब मुक्ता की बात कर रही है, समय बराबर, तो मुक्ता को भी उतना ही दूरी तय करना था जितना श्वेता को। तो सर दूरी है 3, लेकिन मुक्ता का चाल बढ़ गया, जहां 9 था श्वेता का वहां 10.8 हो गया। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, और ये पॉइंट हटाएंगे तो बटा में 0। और याद रखिएगा कि ये किलोमीटर में है और प्रति घंटा में, तो उत्तर आपका मिनट में घंटा में आएगा। तो हम 60 से गुना कर दिए, इसलिए क्योंकि सारा उत्तर मिनट में है। तो देखो 12 नमा 108, 12 पचे 60, 3 तिया 9, 3 दहे के 30, 10 पचे 50/3 अगर आप लिखते हैं तो 16.2/3 मिनट, क्योंकि हमने 60 से गुना किया तब उत्तर मिनट में आया, वरना वो किलोमीटर प्रति घंटा में। सबको आया समझ में? यानी आपका जो फाइनली उत्तर हो गया वो 16.2/3। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, क्योंकि इस पर हम दोबारा डिस्कस कर चुके हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर एक बार फिर से। सवाल कह रहा है कि एक बस रामगढ़ से चली और औसतन 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 44 मिनट में देवगढ़ पहुंची। यदि बस की औसतन रफ्तार 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो इतनी ही दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा। बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत ही उम्दा सवाल पूछा गया है एग्जाम में, मतलब आपके स्क्रीन के ऊपर। अब आइए हम इसका करते हैं एकदम ताबड़तोड़ सॉल्यूशन। कह रहा है एक बस रामगढ़ से चली और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 44 मिनट में देवगढ़ पहुंची। तो आप ऐसा करिए ना कि दूरी निकाल लो भाई, कि कितनी दूरी बस ने तय की। दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, गुने सर 44 मिनट है, लेकिन याद रखिएगा अगर किलोमीटर है तो समय घंटा में होना चाहिए, तो कोई बात नहीं, या फिर मीटर रहता तो सेकंड में। तो हमने दूरी को 50 लिखा, दूरी बराबर चाल गुने समय, ये 44 मिनट है ना, हमने इसको घंटा में बदल दिया। लीजिए बहुत ही सिंपल, तो ये 0 से 0 कट गया, ठीक है। और हमको लगता है कि ऐसा करिए कि मीटर पर देखिए किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ये किलोमीटर था, और ये दूरी बराबर चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में, और समय को भी हमने 60 से भाग देकर घंटा में बदल दिया। आप इसको गुना कर दीजिए 5/18 से, यानी दूरी सीधे मीटर में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में ला रहे थे तो पॉइंट में दूरी आ रहा था। अच्छा है भाई, गुना कर दो, ठीक है। देखो 0 से 0 कैंसिल, ठीक है ना, और 0 से 0 कैंसिल, या फिर वही ठीक था हमारे लिए? ये तो और लंबा लेके जा रहा है, रुक जाओ थोड़ा सा समय दो हमें। कह रहे हैं कि एक बस रामगढ़ से चली और औसतन 50 किलोमीटर की, नहीं तो फिर ऐसे बनाइए ना, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 44 मिनट में देवगढ़। चूंकि 60 मिनट में गाड़ी कितना गई, 50 किलो, नहीं तो ऐसे ही ठीक है, रुक जाओ। ओहो, दूरी निकाल लो, दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और समय 44 मिनट है, हमने 60 से भाग दिया, किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, छोड़ो रहने दो। 3 बार में 22 बार में 22 पचे 110/3 किलोमीटर, हटाओ यही दूरी, ये दूरी 110/3 ही रहने दो। अब सवाल कह रहा है कि यदि गाड़ी की औसतन रफ्तार 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, अब चाल कितना? सर जी पहले 50 था, अब 5 बढ़ गया, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रश्न कह रहा है कि इतनी ही दूरी तय करने में गाड़ी कितना लेगी समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी सर 110/3 है, अब बटा चाल है 55, 50 के जगह 55 हो गया, 50 55 दूनी, ठीक है, 55 दूनी 110, 2/3 घंटे को अगर आप 60 से गुना करते हैं तो 20 तिया 60, यानी 20 दूनी 40 मिनट। जो समझदार स्टूडेंट होंगे वो बिल्कुल इस क्वेश्चन को एकदम मजे से इस प्रश्न का उत्तर दे। नहीं 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 नहीं, ध्यान से देखो, 55 दूनी 110 2 बार में कट गया, अब 2/3 आया, 2/3 क्या है, मिनट है कि घंटा? सर जी 2/3 घंटा है, तो 2/3 को हम कितने से गुना करेंगे? घंटा को मिनट में बदलना हो तो 60 से गुना, और मिनट को घंटा में बदलना हो तो 60 से भाग। ऑब्वियसली घंटा को मिनट में बदलना है तो 60 से गुना, और मिनट को घंटा में बदलना है तो 60 से भाग। यहां हमें मिनट को घंटा में बदलना था तो 60 से भाग, यहां हमें मिनट को घंटा को मिनट में बदलना है तो 60 से गुना।
चीजों को समझे। हिमांशु चौबे का कहना है सर थोड़ा धीरे पढ़ाए। हिमांशु जी बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं, इतना बढ़िया से पढ़ा रहे हैं ना कि आप हमारी रिकॉर्डेड वीडियो देखना, इसके खत्म होने के बाद आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा भाई हिमांशु। ठीक है, लगेगा कि सर की वीडियो रोज देखें हम लोग। सवाल एक बार फिर से आपके स्क्रीन के ऊपर, और याद रखिएगा बहुत सारी वैकेंसी आएगी, तो छाता अभी से ही खरीद के रहिए। बरसात आने के बाद छाता का मूल्य बढ़ जाता है, अब प्लस भीग भी जाओगे खरीदने जाओगे। तो हमारी बात समझ रहे हो आप, यानी तैयारी पहले से करके रखो, बाद में अगर सोच रहे हो कि वैकेंसी आएगा पढ़ेंगे और रिजल्ट देंगे, असंभव। ठीक है, और अभी तो ऐसा चीज आ रहा है बिहार में और सब जगह पूरे हिंदुस्तान में कि आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। एक आदमी ने बाइक पर 4 घंटे में 180 किलोमीटर की दूरी तय की। यदि वह बाइक की गति 1/6 गति से बाइसिकल चलाता है तो 8 घंटे में बाइसिकल पर कितनी दूरी। देखो जी, पहले बाइक की चाल ज्ञात कर लो आप। पहले बाइक की चाल ज्ञात करो इस प्रश्न के सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, पहले बाइक की चाल ज्ञात करो। तो बाइक की चाल जो है, बाइक की चाल देखो जी, चाल बराबर दूरी बटे समय। 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में, बाइक की चाल है 45 किलोमीटर पर। सवाल क्लियर हुआ। यदि वह बाइक की चाल की गति से, बाइक की चाल की गति के 1/6 गति से साइकिल, बाइसिकल यानी इसको हम कहेंगे साइकिल, साइकिल की जो गति है वो है गाड़ी की चाल का 1/6। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 15 तिया 45, यानी 15/2। अगर आप 15/2 को चाहो, अगर आप 15/2 को चाहो तो 7.5, जी हाँ 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा भी लिख सकते हो। ये साइकिल का चाल है। कह रहे यदि बाइक की गति की 1/6 गति से वो साइकिल चलाए तो वह 8 घंटे में कितनी दूरी। दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल तो आपको दिया हुआ है 7.5 के स्पीड से बाइक की, नहीं साइकिल की, और वो 8 घंटे भागना चाहता है, तो दूरी बराबर चाल गुने समय। 8 सती 56, ठीक है, 8 सती 56, 5 8 पचे 40, 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। देख लो ऑप्शन में है कहीं। नहीं 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 नहीं, 54 वाले एकदम सतर्क हो जाए कि 60 उत्तर होगा सर जी। योगेश पवार ने उत्तर दिया है, बहुत बढ़िया योगेश जी। दीपू ने उत्तर दिया है, कोमल ने गलत उत्तर दिया है। ठीक है, क्या बात है क्या बात है। राकेश प्रसाद ने उत्तर दिया है जी। शिवानी गुप्ता ने गलत उत्तर दिया है। राहुल सैनी ने सही उत्तर दिया। अपर्णा मिश्रा बाबू बहुत सही। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। राहुल सैनी ने उत्तर दिया है। चलिए हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। बहुत बढ़िया सवाल एक बार फिर से आपके स्क्रीन के ऊपर। थोड़ा देखो लेवल बढ़ेगा, और लेवल बढ़ने के बाद उन्हीं बच्चों को इंटरेस्ट आता है जिनके अंदर एक जुनून हो कि सर हमें कुछ कर गुजरना है अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, अपनी माटी के लिए और अपने भविष्य के लिए हमें कुछ बनना है। वैसे बच्चे कुछ करते हैं और वो बिल्कुल बने रहते हैं हमारे साथ। बाकी सब धुआं है, समझ रहे हैं ना, कब आएंगे कब उड़ेंगे कोई पता नहीं। लेकिन जिनको राहुल सर का कंटेंट समझ में आता है वो बच्चे कहीं नहीं, वो हिलेंगे ना डुलेंगे, एकदम चुपचाप पढ़ते रहेंगे। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलते हुए एक व्यक्ति 3 घंटा 45 मिनट तक कुछ दूर चलता है। यदि वह व्यक्ति साइकिल चलाकर 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उतनी ही दूरी तय करे तो उसे उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। पहले दूरी देख लो भाई, दूरी बहुत बढ़िया सवाल है ये, कुछ नहीं खाली दूरी की बात हो रही है। सर दूरी बराबर, ठीक है, अगर इस प्रश्न के सॉल्यूशन की बात करें तो दूरी बराबर चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और 3 घंटा 45 मिनट को आप ऐसे लिख दो 3.45/60, क्योंकि सर घंटा और मिनट का बात हो रहा है तो बटा 60 करो तो 45/60। 15 तिया 45, 15 चक 60 करेंगे तो 4 गुने 4 तिया 12, 3 15/4, 4 से 4 कट दो। सर 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। दूरी तो हमें मिल गया माय डियर स्टूडेंट। ये 3 घंटा 45 मिनट को हमने कैसे किया, 3 घंटा 45 मिनट, मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग, 15 तिया 45, 15 चक 60, 4 तिया 12, 3
15/4 पूर्णांक था तो 4 से 4 फिर कट गया क्योंकि 4 गुने, तो फाइनली हमें जो है दूरी हमने तय की 15 किलोमीटर। कह रहा है यदि वही व्यक्ति साइकिल चलाकर 16.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उतनी ही दूरी तय करे तो उतनी ही दूरी तय करने में कितना, इस बार समय, दूरी तो दिया हुआ है, चाल भी दिया हुआ है, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी तो 15 किलोमीटर है और वो भागे भाई 16.5 के स्पीड से, ये पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 आ गया। अब देखो सारे उत्तर मिनट में है, सारे उत्तर मिनट में है और हमें जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मिनट बदलना है, ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, और ये समय मिनट घंटा में आएगा ना, क्योंकि दूरी भी घंटा में था और चाल भी घंटा में था, तो ऑब्वियसली हमने 60 से गुना किया ताकि हमें डायरेक्ट मिनट में आंसर मिल सके। देखो जी बहुत ही आसान है, 5 से काट दो, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 30 पचे 150, 10 तिया 30, 11 तिया 33, फाइनली कट के आया 600 बटे 11, 11 पचे 55, 11 पचे 55, 5 0 11 चक 44, पॉइंट देंगे 6 0 11 पचे 55, 5 0 11 चक 44, मेरे हिसाब से 54.54 मिनट आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। नहीं, क्लासेस तो रेगुलर 9 बजे ही चलती है, आज थोड़ा कुछ मन किया कि कुछ स्पेशल थोड़ा लंबा लेकर आए। कैसा लग रहा है अभी तक क्लास, एक बार कमेंट करिएगा, थोड़ा हमें अच्छा लगेगा। हम आपके कमेंट के भाई भूखे हैं, आपके फीडबैक के बिल्कुल भूखे हैं भाई। एक रूबी कुमारी का कहना है कि सर उनका हम नाम नहीं लेते, एमटीएस में आएंगे। अच्छा, सब लोग जल्दी जल्दी से जुड़िए जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है। आज की क्लास 8 बजे से चली थी और बहुत ही अच्छी क्लास है अभी तक। फिलहाल याद रखिएगा कि मैथ और रीजनिंग की 0 लेवल से तैयारी करनी है, मतलब आपको रिकॉर्डेड भी चाहिए और लाइव भी चाहिए, तो संघर्ष बैच लीजिए। इस बैच के अंदर रिकॉर्डेड लगभग में सारा एरिया कवर हो चुका है, बाकी सारा एरिया हम धीरे धीरे कवर कर रहे हैं, कुछ कुछ एरिया बचा हुआ है जो कवर हो जाएगा, और लाइव तो कंटिन्यू वो चल ही रहा है उसके अंदर, ठीक है। मैथ और रीजनिंग सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल, एक बार फिर से आपके स्क्रीन के ऊपर कह रहा है अमित 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे में कुछ दूरी तय किया, जो ए तक पहुंचने के लिए आधी दूरी है, तो बताए कि वह किस चाल से चले कि अगले 4 घंटे में ए तक पहुंचे। बहुत बढ़िया सवाल, बस घुमा फिरा के दिया है ये। आज हम भी भाई दशरथ मांझी बनेंगे, जब तक छोड़ेंगे नहीं इसको, तब तक छोड़ेंगे नहीं। नहीं, आपने दशरथ मांझी का नाम सुना होगा, ठीक है, कि भाई आने जाने, उनके गांव में आने जाने के लिए रास्ता नहीं था, तो उन्होंने क्या कर दिया कि भाई पहाड़ों के बीच से तोड़कर रास्ता बना दिया, ठीक है। ये कारनामा बिहार के ही लोग कर सकते हैं, बाहर वालों का तो पता नहीं, अब क्या कह सकते हैं ठीक है, चलिए आगे बढ़े जी। आज की क्लास थोड़ी लंबी चलेगी, कह रहे हैं अमित 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे में कुछ दूरी तय करता है। देख लो भाई कितनी दूरी, दूरी बराबर चाल गुने समय। दूरी ने अमित ने 80 किलोमीटर की दूरी तय की, कह रहे कि जो ए तक पहुंचने के लिए आधी दूरी है, मतलब शेष अभी भी कितना दूरी है, आधी दूरी होने का मतलब है कि वो जितना चला उतना और चलेगा, शेष दूरी 80 किलोमीटर। देखो लैंग्वेज पकड़ो प्रश्न का, कह रहे अमित 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे में कुछ दूरी तय किया, तो दूरी 40 गुने 2 80 किलोमीटर भागा। कह रहे जो ए तक पहुंचने के लिए आधी दूरी, लो अभी आधी और भागना है, तो शेष दूरी 40 पहुंच चुका, सॉरी 80 पहुंच चुका है, और पहुंचने के बाद कह रहे अभी तो आधे पहुंचे, आधा और जाना है, यानी अभी आधी दूरी, शेष दूरी 80 किलोमीटर। अब कह रहे ए तक पहुंचने के लिए आधी दूरी है, बताए कि वह किस चाल से चले कि अगले 4 घंटे में ए तक पहुंचे। शेष दूरी 80 और शेष समय अभी इसके पास बच रहा है 4 घंटा, शेष समय 4 घंटा। बताओ चाल बराबर दूरी बटे समय, 20 चक 80, भाई 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलो, लक्ष्य तक 4 घंटे में पहुंच जाओगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ रहा है, सब लोग शेयर करिए, सब लोग जल्दी जल्दी से आज के क्लास को कम से कम शेयर करिए, जल्दी फटाफट आप लोग शेयर करिए, क्योंकि आज की क्लास थोड़ी स्पेशल होने वाली है, और हमने अभी तक 17 प्रश्नों को डील कर भी दिया है। चलिए 18वें प्रश्न की ओर आ चुके हैं हम लोग।
एकदम आज कोई उपाय नहीं भाई, आज तोड़ेंगे तभी इसको छोड़ेंगे। ठीक है, इसको भी लगना चाहिए कहां फंसा है ये। ए बी से दुगना तेज धावक है, बी सी से तिगुना तेज धावक है। यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में, देखो ए बी सी रेशियो में याद करिए कि जब 3 आदमी वार्तालाप करे कि वो उससे बड़ा है, वो उससे तेज है, उससे कमजोर है, तो पीछे से चलेंगे। कह रहे ए बी से दुगना धावक है तथा बी सी से तिगुना, तो सी को 1 मानिए, बी सी से तिगुना तो ये 3 हो गया, और ए बी से दुगना तो बी तो ऑलरेडी 2 है, तो 3 दूनी, सॉरी बी तो ऑलरेडी 3 है, तो 3 दूनी 6। ये चाल है भाई। कह रहा है ए बी से दुगना, ए बी से दुगना और बी सी से तिगुना, बी सी से तिगुना धावक। यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटे 45 मिनट, सी की चाल कितनी है? एक चाल वाला 1 घंटा 54 मिनट में तय करता है, तो बी उसे कितना कहेंगे सर? चूंकि एक चाल वाला, ठीक है, एक चाल वाला 1 घंटा 54 मिनट लेगा। ठीक है, तो प्रश्न कह रहा है बी चाल वाला, बी की चाल कितनी है? इसीलिए 3 चाल वाला, 3 है ना बी की चाल, बी की चाल 3 है, तो 3 चाल वाला। याद करिए कि जब चाल बढ़ता है तो समय घटता है, यानी चाल और विपरीत, एक चाल और समय एक दूसरे का अगेंस्ट होता है, एक दूसरे के विपरीत होता है। यानी 1 घंटा 54 मिनट भागे 3। देखिए कैसे अब इसको एक्सप्लेन करेंगे। कहिए सर ये कैसे भाग लगेगा, हमें तो भाग देने भी नहीं आएगा। 1 घंटा में होता है 60 मिनट, तो 3 से 60 में भाग देंगे तो यहां निकला 20, और इसी 3 से यहां भाग देंगे तो 18 3 54 प्लस 20 प्लस 18 38 मिनट में ये भाग जाएगा। यानी तो फिर ऐसा कर लो कि 1 घंटा 54 मिनट को 60 54 हो गया 104 मिनट। ठीक है, तो ऐसा कर लो कि 104 में 3 से भाग दे दो, तुमको 38 आएगा। ठीक है, 104 या 114, 60 50 110, सॉरी 114 आएगा। 114 बटे 3 कर लो, तुम्हारा उत्तर 38 मिनट आएगा। चाहे जिस मेथड से बना लो, उत्तर तो वही आएगा जो आना चाहिए। कैसा लग रहा है सबको? भाई आभास पटेल ने जो लिख रखा है मैंने सुन लिया है, जोली मिश्रा, आ रहा है समझ में आप लोगों को? सबको आ रहा है समझ में? जी, बहुत जल्द हमारे चैनल पर एक मोटिवेशनल वीडियो आने वाला है, उम्मीद है कि उस वीडियो को आप जरूर देखेंगे। ठीक है, बहुत एनर्जी से भरपूर रहेगा वो वीडियो, आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार भरेंगे उस वीडियो के अंदर हम। सबको आ रहा है समझ में? हाँ या ना में जवाब दीजिए सब लोग जल्दी जल्दी से। देखो लेवल है भाई, क्वेश्चन में लेवल तो रहेगा ही रहेगा। अगला सवाल स्क्रीन के ऊपर, बहुत अच्छा सवाल आ चुका है फिर से स्क्रीन के ऊपर, जल्दी करिए उत्तर। समय और दूरी की ये पहली क्लास जिसमें हमने लक्ष्य रखा है कि बेसिक से एक बहुत ही बढ़िया लेवल आपको दे। एक बस की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बस द्वारा 5 सेकंड में तय की गई। बाप रे बाप। समय, दूरी, दूरी बराबर चाल गुने समय। यहां देखो भाई चाल दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन समय दे दिया सेकंड में। बहुत ही आसान है सर, दूर चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, आप चाल को गुना कर दीजिए 5/18 से, चाल को गुना कर दीजिए 5/18 से, हो गया मीटर पर सेकंड। अब 5 सेकंड तक भगाना है तो 5 से गुना कर दीजिए, 18 चक 72, 5 चक 20 बचे सर, बस के द्वारा 100 मीटर की दूरी तय की जाएगी। 5 सेकंड में 100 मीटर की दूरी, जो पहले नंबर ऑप्शन में उत्तर हो गया। क्लियर हुआ? चलो अगले सवाल पर हम आते हैं। बिल्कुल भी टाइम पास नहीं करेंगे। सवाल एक बार फिर से आपके स्क्रीन के ऊपर। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक पेड़ को 12 सेकंड में पार करती है, तो वह 250 मीटर लंबी एक सुरंग को कितने समय में पार करेगी? देखो हमने टाइम एंड डिस्टेंस को करा था, लेकिन बीच में कुछ प्रश्न आ चुके हैं हमारे रेलगाड़ी के भी, तो हम इनको भी नहीं छोड़ेंगे कि भाई आप कौन खेत की मूली है। आइए आपका भी नरसंहार कर ही देते हैं हम लोग।
ये हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। ऐसे प्रश्नों की डिमांड एग्जाम में भी होता है और बच्चे भी ऐसे प्रश्नों को टेस्ट सीरीज में खोजते हैं, लाइव क्लास में खोजते हैं या बुक्स में बहुत पसंद करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो रेल से संबंधित आया है। हालांकि हम टाइम एंड डिस्टेंस ही पढ़ा रहे हैं, पर कुछ कुछ प्रश्न टाइम एंड डिस्टेंस और रेल में एकदम कॉमन होता है, जो आप देख पा रहे हैं। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, एक पेड़ को 12 सेकंड में पार करती है और वह 250 मीटर लंबे सुरंग को। याद रखिएगा, मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि अगर रेलगाड़ी किसी पेड़ को, किसी लाइट को, किसी सिग्नल के खंबे को या किसी व्यक्ति को पार करे, तो वैसे कंडीशन में रेलगाड़ी को अपनी खुद की लंबाई को पार करनी पड़ती है। उस व्यक्ति, उस खंबा, उस लाइट और उस पुल, सॉरी, वो जो क्या था इसमें, पेड़ की लंबाई को नगण्य माना जाता है, मतलब उसका कोई लंबा चौड़ा ऐसा कुछ डिस्टेंस। लेकिन रेल, कार की बात अलग थी, लेकिन रेलगाड़ी अगर किसी सुरंग को पार करे, किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, किसी पुल को पार करे, तो वैसे कंडीशन में रेलगाड़ी की लंबाई और सुरंग की लंबाई को आपस में जोड़ना पड़ता। तो सवाल कर रहे हैं 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक पेड़ को 12 सेकंड में पार करती है। देखिए, दूरी दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। पहले रेलगाड़ी ने 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, तो दूरी हो गया 150 और 12 सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है यूनिट का। अब रेलगाड़ी 250 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई और सुरंग की लंबाई जुटेगी, तो अब 250 प्लस 150 मीटर ट्रेन की लंबाई है, दूरी हो गया। और चाल, अच्छा, एक सुरंग को पार करने में कितना समय लेगी, बटा एक्स कर लो। अब ये हमें चाहिए और इन दोनों को बराबर कर दीजिए, LHS बराबर RHS, क्योंकि ये भी चाल बराबर दूरी बटे समय है, ये भी दूरी बटे समय। फाइनली इसको 250 और प्लस 150 के जगह पर हम लिख देते हैं 400, ठीक है। और हम यहाँ पर शॉर्टकट में बता देते हैं कि ये 400 कैसे आया। तो सर 250 और 150 को हमने जोड़ा है। बहुत ही बढ़िया सवाल। ये 0 से 0 काट दीजिए, 3 चक 12, 3 पचे 15, पन्नी अट्ठी 40, 8 बार में कटेगा, यानी तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x बराबर 8 चक 32, ठीक है। और ये 32 क्या है, सवाल कह रहा है कि 250 मीटर लंबी एक सुरंग को पार करने में कितना समय लेगा ट्रेन। समय पूछ रहा है तो हम यूनिट लगाएंगे सेकंड का। सर जी 32 सेकंड का समय लेगी। नहीं 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 नहीं, चीजों को समझिए, चीजों को अच्छे ढंग से समझिए। और ये आपका उत्तर भी देखिए पहला ही नंबर में आ गया है। चीजों को अच्छे ढंग से समझिए, बहुत मजा आएगा। आज का क्लास जो बच्चा एक बार हमारा देख लेगा ना, वो हमें हमेशा याद रखेगा कि हाँ भाई कुछ अच्छा पढ़ा था सर से हमने। तो ये जो आपका फाइनली उत्तर हो गया 20 नंबर क्वेश्चन का, वो 32 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझ रहे हैं आप हमारी बात? मजा आ रहा है? लग रहा है कि सर आज कुछ नई ऊर्जा का संचार आप लेकर आए हैं। कुछ बच्चों का डिमांड था कि सर कुछ नया लेकर आइए, कुछ स्पेशल लेके आइए। देखिए आज हमने आपके लिए नया और स्पेशल दोनों लेकर आए हैं और उम्मीद है कि बहुत अच्छा लग रहा होगा। अभी अभी लंबा चलेंगे, परेशान मत होइए। अगला सवाल, एक बस अपनी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर 6 घंटे में पूरी करती है। बहुत ही आसान है भाई, 60 के स्पीड से बस चला, 6 घंटा में अपना यात्रा पूरा कर दिया। दूरी बराबर 4 गुने समय, यानी बस को चलना था 360 किलोमीटर। एकदम फटाफट कर लिए, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं। कह रहा है एक बस को अपनी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलकर 6 घंटे में पूरी करनी है, तो 60 गुने 6 360 किलोमीटर। कह रहे उस बस की वह यात्रा 9 घंटे में पूरी करने के लिए कितना किलोमीटर, मतलब अब यही 360 किलोमीटर 9 घंटे में पूरा करना चाहे तो चाल पूछ रहा है कि अब चाल क्या होगा। तो चाल बराबर जितना यात्रा पहले था उतना ही दूरी, और ये दूरी अब चाहता है कि 9 घंटे में तय हो। चाल घट जाएगा और आसान, आराम आराम से आएगा। जो काम 6 घंटे का था वो काम अब मजदूर को 9 घंटा दे दीजिए, मजदूर भी खुश रहेगा। 9 चक 36, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कैसा लग रहा है? शेयर करिए ना थोड़ा सा जल्दी, एक बार सब लोग शेयर करिए और स्टेटस लगाइए जल्दी से, ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं वो जुड़े हमारे साथ। जल्दी 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी करिए इस काम को ताकि हम आगे बढ़ सके। काउंटडाउन शुरू हो गया, जल्दी शेयर करिए। 10 सेकंड में ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर रखेंगे हम। 5 सेकंड कंप्लीट हो गया, 5 सेकंड और बच रहा है। एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, एक और वायरल प्रश्न। एक साइकिल सवार 2 मिनट 30 सेकंड में 750 मीटर दूरी तय करता है, चाल क्या होगी प्रति घंटा?
चाल बराबर, बहुत बढ़िया सवाल है, ये देख लो। चाल बराबर, कह रहा है एक साइकिल सवार 2 मिनट 30 सेकेंड में 750 मीटर की दूरी करते हैं। तो चाल बराबर दूरी तो 750 सेकेंड हुआ, 750 मीटर। नीचे अगर ऊपर मीटर है तो नीचे हमें सेकंड चाहिए। 2 मिनट में होता है 120 सेकंड, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड, 2 मिनट में 120 प्लस 30, सीधे लिख दूं मैं 150 सेकंड। चाल बराबर दूरी, तो दूरी तो 750 मीटर है, दूरी बटे समय। अगर ऊपर मीटर है तो नीचे सेकंड चाहिए। हमें 2 मिनट 30 सेकंड दिया हुआ है, हमें पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड, 2 मिनट में 60 दूनी 120 प्लस 30 150 सेकंड। लेकिन हमें क्या चाहिए सर, हमें उत्तर चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में। ये तो मीटर है और ये सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड हो गया। आप 18/5 से गुना करेंगे ना, तो जो मीटर पर सेकंड है वो कन्वर्ट हो जाता है किलोमीटर प्रति घंटा। 15 पचे 75, 5 से 5 कंप्लीट, यानी सर इस प्रश्न का उत्तर हो गया 18 किलोमीटर। बी नंबर ऑप्शन। कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है आप सभी को? अगर आप हमारे साथ संघर्ष बैच में जुड़ते हैं, जो मैथ और रीजनिंग का सबसे ट्रेंडिंग बैच है, एप्लीकेशन का नाम, बैच का नाम संघर्ष बैच, हम पढ़ा रहे हैं मैथ भी और रीजनिंग भी, ठीक है, संघर्ष बैच। और एप्लीकेशन का नाम ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, ये पूरा रहना चाहिए, ठीक है। ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल। हेल्पलाइन नंबर ये हमारा हो जाएगा 6200733858, ये हमारा हो गया हेल्पलाइन नंबर। कॉल व्हाट्सअप कुछ भी कर सकते हैं, बिल्कुल हमारी टीम मदद करेगी आपको, ठीक है। अगले प्रश्न पे आ जाएं जी। कह रहा है सवाल, एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, इसकी चाल मीटर पर सेकंड में क्या? बहुत ही आसान है। अगर 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 5/18 से गुना करिए, 18 चक 72, सर 5 चक 20 मीटर पर सेकंड। आसान तरीका हमने बताया, ये तो बहुत ही एकदम समझिए एक तरह का मक्खन आ गया बीच में 23 नंबर क्वेश्चन। नहीं, अगर चाल मीटर पर किलोमीटर प्रति घंटा में हो तो 5/18 से गुना करिए, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला सवाल, जरा एक धावक 200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में पूरी करता है, तो उसकी चाल कितनी है? सारा ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटा, बहुत ही आसान है भाई। अगर हमें उसकी चाल चाहिए तो चाल है दूरी बटे समय, दूरी 200 और समय सेकंड, देखो दूरी बटे समय, लेकिन हमें आंसर चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए सब है किलोमीटर प्रति घंटा, कितने से गुना करें सर? 18/5 से गुना करने से ना जो है वो मीटर पर सेकंड कन्वर्ट हो जाता है किलोमीटर प्रति घंटा। 6 चक 24, 6 18, 4 पचे 20, 50 बार में 5 दहे के 50, 10 तिया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। एकदम अद्भुत तरीके से भाई, ये हर लेवल का एग्जाम यहां से क्रैक करेंगे आप, ठीक है, कुछ भी आप पढ़ लो, ठीक है, हम आपके साथ हैं और एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। चलिए सवाल, आपके स्क्रीन के ऊपर एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी गली को 5 मिनट में पार करता है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा। देखो जी, चाल पहले चाहिए, तो चाल है, फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी है 600, समय है 5 मिनट, हमें आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए, लेकिन ऊपर मीटर है तो पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर ले। 5 मिनट को 60 से गुना करेंगे, ये हुआ मीटर पर सेकंड, क्योंकि ऊपर मीटर है तो नीचे सेकंड होना चाहिए, लेकिन मिनट था तो हमने 60 से गुना सेकंड हो गया। अब आप मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट कर दीजिए किलोमीटर प्रति घंटा में, तो वो 18/5 से हो जाएगा गुना। 6 दहे के 60, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36/5 को लिखेंगे 7.2 किलोमीटर प्रति। देख लीजिए कहीं ना कहीं जरूर होगा, है ना, 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। बिल्कुल एक दूसरे से गप ना करके, अगर आप बोर्ड पे ध्यान दें ताकि आपके लक्ष्य को हम पूरा कर सके, तो वो आपके भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए बेटर रहेगा, ठीक है। कौन कहाँ से हैं पूछने से बेटर है कि आप अपने भविष्य पे ध्यान दें, ठीक है बउआ, समझदार हो तुम लोग, फिर भी ऐसे करते हो। पिछले दिन ही बहुत
बहुत अद्भुत तरीके से हमने क्लास को बंद किया, बहुत दुख हुआ इस चीज़ को लेकर। कुछ ऐसे उदग्र टाइप के स्टूडेंट्स हमारे अपनी क्लास में आ जाते हैं, उन्हें हम बुलाते भी नहीं हैं कि वो आए, पता नहीं क्यों आ जाते हैं। हमारे यहाँ वही बच्चे आए हैं जिन्हें एक बेहतर कुछ करना हो, ठीक है। सवाल है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक व्यक्ति एक पुल को 15 मिनट में पार करता है, तो पुल की लंबाई, लंबाई यानी दूरी, दूरी बराबर चाल गुने समय। सर देखिए 5, अच्छा ये आंसर क्या चीज में है, मीटर में, बहुत ही आसान है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना, अगुने 15 मीटर की पुल 15 मिनट लगा, तो इसको सेकेंड में गुना करिए। देखिए बहुत बहुत परिश्रम किया गया इस प्रश्न के अंदर। चाल जो है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है और समय जो है वो मिनट में है, और उत्तर पूछा है मीटर में। इतने में ही कंफ्यूज हो जाइएगा। दूरी बराबर चाल, और चाल है किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम गुना किए 5/18 से, तो मीटर पर सेकेंड हुआ। लेकिन वो सेकेंड है कहाँ, वो तो भाई मिनट है। तो अब इसको भी 15 लिखकर 60 से गुना करिएगा, तब ये मिनट में कन्वर्ट हुआ। अब देखिए 6×3 = 18, 6×10 के 60, 3×5 = 15, 5×5 = 25, 5 125 गुने 10, सर 5×5 = 25, 5×5 = 25, 5 125 गुने 10, सर 1250 मीटर लंबी जो थी पुल की लंबाई है ऑप्शन। क्यों नहीं होगा? सबको आ रहा है समझ में? एकदम गणित मक्खन की तरह आ रहा है समझ में? सर इसका उत्तर होगा 1250 मीटर, जो आप देख पा रहे पुल की लंबाई है कितनी होगी, 1250 मीटर। 27वां सवाल, एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? दूरी बराबर एक चाल, लेकिन ये सेकंड दिया हुआ है इसलिए हमें मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ा, 15। देखिए चाल किलोमीटर प्रति घंटा था, 5/18 से किया गुना मीटर पर सेकंड, तो ये सेकंड हो गया, आसान पड़ गया। 18 चक्का टोटल से 6×5 = 30, या फिर 15, 6×5 = 30, अब 15×3 = 45, 450 है ऑप्शन में। एकदम उत्तर करेंगे, फटाफट करेंगे। समझ में आ रहा है? चलो समझदार हो तुम लोग, इतना मुझे समझ में आ रहा है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 400 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? समय बराबर, सर दूरी है 400 मीटर, हमने दूरी को रखा 400, और समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब ऐसे कंडीशन में हमें 20 लिखकर इसको 5/18 से गुना करना पड़ेगा। सर क्यों? क्योंकि ऊपर मीटर है ना और नीचे किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर पर सेकंड बदलने में 5/18 से गुना, तो 400 गुने ये 18 ऊपर चला जाएगा, बटे 20 गुने 5, ये 20 बार में कटेगा, ये 5 × 18 = 72 सेकेंड, और 72 सेकेंड को आप 1 मिनट 12 सेकेंड, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो इस 72 सेकेंड को आप लिख दीजिए 1 मिनट 12 सेकेंड। अब ये मत पूछिएगा सर कैसे 1 मिनट 12 सेकेंड, बच्चा भी समझदार होगा कि सर 72 मिनट को 1 मिनट 12 सेकेंड कह सकते, सॉरी 72 सेकेंड को 1 मिनट 12 सेकेंड कह सकते हैं। हाँ दोपहर में 1 बजे पवन सर लाइव रहते हैं, बिल्कुल आप लोग भी जुड़िए उनकी क्लास में, ठीक है। चलो अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं। दो रेल 342 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्टेशनों से एक दूसरे की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 27 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही समय पर चलना पड़ा, कितने समय बाद मिलेगी? देखिए दो रेल है और
342 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मान लीजिए कि एक रेल ए है, एक रेल बी है, इन दोनों के बीच की दूरी 342 किलोमीटर है। ये रेल इधर जा रही है, दूसरा रेल इधर जा रही है। पहले रेल की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरे रेल की चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चीज हमें टाइम एंड डिस्टेंस से ज्यादा मैं आपको ट्रेन वाले में समझा पाऊंगा, लेकिन याद रखिएगा कि अगर दो ट्रेन एक दूसरे की ओर आए तो दूरी जो तय करना है वो तो करेगा, लेकिन चाल जुटेगा। तो चाल जो हो जाता है, क्योंकि इतना दूरी तो दिया हुआ है, लेकिन चाल याद रखिएगा एक दूसरे की ओर, अगर ट्रेन ऐसे आए तो चाल जुटेगा, और अगर ट्रेन एक दूसरे की ओर ही भागे, मतलब जिधर ट्रेन पहला चल रहा है उधर ही ट्रेन दूसरा चले, तो चाल घटता है, अगर एक दूसरे को पीछा करना हो तो ये एक दूसरे की ओर आ रहा है, तो चाल जो होगा वो 30 प्लस 57 करेंगे, तो सॉरी 30 प्लस 27 है ना, 30 प्लस 27 करेंगे तो उत्तर हो जाएगा 57 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इस प्रश्न में समय की बात करें तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी तो हमें 342 किलोमीटर भागना है, चाल जुट गया 30 और 27 हो गया 57। ठीक है, हमको लगता है कि 6 बार में कट जाएगा, 6 पचे 300, 6 से 42, यानी एक दूसरे को मिलने में 6 घंटे का समय लगेगा, जो बी नंबर ऑप्शन में उत्तर है। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? बिल्कुल एक दूसरे से फालतू कमेंट ना करें, यहाँ का एक रूल है। ठीक है, चलिए। 3 व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी की ओर पैदल जाते हैं, उनकी चालों का अनुपात 4-3-5 है, और ए से एक ही समय पर चलकर बी तक पहुंचने में इनके द्वारा लिए गए समय का। देखिए एक बात याद रखिए, चाल है तीनों का 4-3-5। याद करिए कि हमने इस तरह के प्रश्न को आज के क्लास में बनाया है, और ये चाल है ना, याद करिए कि चाल और समय एक दूसरे का विपरीत होता है। चाल और समय जो है वो एक दूसरे का क्या होता है, विपरीत या व्युत्क्रमानुपाती हो। क्यों? क्योंकि अगर चाल बढ़ाइएगा तो समय घट जाएगा, समय कम लगेगा, चाल अगर घटा दीजिएगा तो समय ज्यादा लगेगा, यानी चाल और समय। तो चाल दिया हुआ है, कह रहा है ए से बी तक पहुंचने में इनके द्वारा लिए गए समय का रेशियो बताइए। याद रखिएगा कि चाल का विपरीत समय होता है, यानी 4 का विपरीत 1/4, 3 का विपरीत 1/3, और 5 का विपरीत 1/5। और अगर रेशियो जो है वो बटा में आ जाए तो बटा हटाने के लिए नीचे वाले के एलसीएम से गुना किया जाता है। तो 4, 3 और 5 का एलसीएम हमको लगता है 60 हो जाएगा, नहीं तो हम यहाँ से मल्टीपल कर देंगे इंटू 60 और इंटू 60, हमारा हो जाएगा 15 चक 60, 20 तिया 60 और 12 25, यानी फाइनली आंसर 15:20:12, ये इनके समय का 15-20। समझ में आ रहा है सभी को? हाँ जी, प्रकाश राठौड़ ने कहा है राम राम, आप सभी को नमस्कार और राम राम। कैसे हैं प्रकाश जी? आज एक ऐसा क्लास हम आपके लिए लेकर आए हैं ना, जो आपके लिए फुल एनर्जी के साथ रहेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज के क्लास में। आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं, हाँ, एकदम अद्भुत तरीके से आज की क्लास हमने आपके लिए लगवाई है, मजा आ जाएगा आज के क्लास में। समझ में आ रहा है कैसे किया है हमने? चलो अगले प्रश्न पे आते हैं। 240 किलोमीटर प्रति घंटा बनाने की कोशिश करो कभी कभी आप लोग भी। 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक वायुयान किसी दूरी को 5 घंटे में तय। देखो जी ध्यान, 240 के स्पीड से तो हम दूरी निकाल लेते हैं कि भाई दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल है 240 और 5 घंटा, 24 पच्चे 20 से 1200 किलोमीटर की दूरी तय करना है। ठीक है, तो इसी दूरी को 1.1/2 घंटे में तय करने के लिए वायुयान की चाल। अब कह रहे हैं सर दूरी तो यही है 1200 किलोमीटर, लेकिन अब इसको तय करना है 1.2/3, 3 एकम 3 और 2 5/3 घंटे। बहुत ही आसान है, दूरी भी किलोमीटर में और समय भी जो है घंटे में है, तो डायरेक्ट निकाल दो।
तो ये हो जाएगा 1200, ये 3 ऊपर आ जाएगा ना क्योंकि बटा के ऊपर बटा है, तो 24 तिया 72। देखो भाई 720 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से वायुयान को चलाना पड़ेगा, जो डी नंबर ऑप्शन में आपका उत्तर है। हाँ जी, गगनदीप कौर बताइए क्या बात है, क्या प्रॉब्लम हुआ गगनदीप जी? कैसा लग रहा है अभी आज का क्लास? लंबा जा रहा है? नहीं, कुछ स्पेशल, कुछ खतरनाक तरीके से आज के क्लास को हम करवा रहे हैं। कल एक मैराथन लगेगी रात में 8 बजे, बिल्कुल छोड़िएगा मत। वो मैराथन क्या रहेगा, आज रात में आपको लिंक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कल रात 8 बजे एक बहुत ही प्यारा सा मैराथन लगेगा जिसमें हम बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर आएंगे। कोई बात नहीं, जो 9 बजे से, जो 8 बजे से नहीं ज्वाइन कर पाए क्लास को, वो रिकॉर्डेड देखिएगा, बहुत मजा आएगा। एक क्लास में आप बहुत कुछ सीखेंगे आज के क्लास में। ठीक है भाई, जिनका भी प्रॉब्लम है। सवाल फिर से स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, आप उत्तर दे सकते हैं। भाई अमित यादव ने कहा नींद आ रही है। भाई कौन मना कर रहा है? सो जाओ फिर तो तुम, एग्जाम सेंटर पे भी सो जाना। नहीं चलो एक सवाल, एक स्क्रीन के ऊपर, एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है। यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो यह दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? देखो बहुत ही, 12 मिनट, अच्छा 12 मिनट है। चलो करते हैं हम इसका सॉल्यूशन अद्भुत तरीके से, एक एक नियम से। कि चूंकि 10 किलोमीटर के स्पीड से भागोगे तो 12 मिनट लगेगा, अगर एक के ही स्पीड से भागोगे तो ज्यादा समय लगेगा, लगेगा ना। अगर 10 के स्पीड से भागोगे तो 12 मिनट, हमको एक के स्पीड से भागना है, धीरे धीरे धीरे। चाल कम करोगे, स्पीड, चाल कम करोगे समय बढ़ जाएगा, 12 गुने 10। अब कह रहा है कि यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए। सर 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहे थे, फिर एक के स्पीड से चले, और 10 में 5 कम कर देंगे तो कितने के स्पीड से चलेंगे? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 12 गुने 10 बटे 5, 24 मिनट। ऐसे भी सोचो ना, दिमाग लगाओ। अरे नहीं, तब ये 100 होना चाहिए, 100 होना चाहिए। एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 किलोमीटर की दूरी, ओहो, नहीं नहीं, हमें लगा ये चाल है भाई, हम तो, ये तो एक तरह से धुआं निकल गया हमारा। चलिए फिर से देखते हैं प्रश्न। एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है, ठीक है। यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, ओहो, देखो यहां से पहले चाल निकालना पड़ेगा। हमें लगा चाल दिया हुआ है, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी है 10 किलोमीटर और समय है 12 मिनट। मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दिया जाता है, मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दिया जाता है। तो 60 ऊपर चला जाएगा, अब बटे 12, 12 पचे 60, यानी चाल जो हो गया वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा करें। अब चाल कम करेंगे तो नया चाल क्या होगा? नया चाल देखिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया जा रहा है, तो अब नया चाल जो होगा वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है कि यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो यही दूरी, वो जो यही दूरी, तो दूरी भी तो निकालना पड़ेगा जी। यही दूरी, अब पहले दूरी निकालो भाई। दूरी बराबर चाल गुने समय, 12 बटे 60, क्योंकि मीटर में है ना, 6 दूनी 12। ओहो, दूरी हो गया 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। तो नया चाल 45। तो अब देखो यही दूरी तय करने में कितना समय लेगा? समय बराबर, दूरी हमने यहाँ निकाल दिया है, 10 बटे 45, ठीक है। कितना समय लेगा भाई? तो ये घंटा में आएगा, अगर हम इसको 60 से गुना करेंगे तो मिनट में आ जाएगा।
15 तिया 45, 15 चक 60, 10 चक 40/3 यानी 13.1/3 और इसको 60 से गुना करेंगे तो ये सेकंड में आ जाएगा, यानी 13 मिनट 30 सेकंड। अगर मिनट घंटा में 60 से गुना करोगे तो वो मिनट में कन्वर्ट होगा, अगर मिनट को 60 से गुना करोगे तो सेकंड में कन्वर्ट होगा। कौन कौन समझा जल्दी बताओ। 13 मिनट 20 सेकंड, अद्भुत सवाल, एकदम मक्खन की तरह उत्तर। कौन कौन समझा जल्दी बताओ सब लोग। आज का क्लास जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कौन कौन समझा 13 मिनट 20 सेकंड, कौन कौन समझा। भाई कह रहे एक रेलगाड़ी की चाल 10 किलोमीटर की दूरी, एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है। हमने रेलगाड़ी की चाल निकाल दी, चाल बराबर दूरी बटे समय, समय मिनट में था, बटा में 60 कर दिया, घंटा हो गया। फाइनली हमें पता चला कि सर रेलगाड़ी की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा। हमने रेलगाड़ी की दूरी भी निकालनी है कि रेलगाड़ी दूरी कितना तय करता है, दूरी बराबर चाल गुने समय। 10 किलोमीटर की दूरी, ओहो ठीक है, दूरी तो दिया हुआ था जी, हमने तो इतने कोई जरूरत भी नहीं था, दूरी तो दिया हुआ ही है, हमने फालतू में निकाल डाली। दूरी 10 किलोमीटर है। अब कह रहे नया चाल क्या होगा, कह रहे अगर इतना तय करती तो इसकी दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, अब हो गया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहे कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी, यही 10 किलोमीटर देखो दिया होता, दूरी बराबर 10 अब बटे 45, ये किलोमीटर प्रति घंटा है लेकिन आएगा घंटा में मिनट उत्तर। तो हमने 60 से गुना किया, 40/3, 40/3 को हमने लिखा 13.1/3 मिनट घंटा, सॉरी मिनट, ठीक है। तो 13 मिनट और 1/3 को हमने 60 से गुना किया तो ये 20 बार में घटा, ठीक है। तो 13 मिनट 20 सेकेंड, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पे, जल्दी करो उत्तर। नहीं नहीं, सॉल्यूशन ब्रह्मास्त्र का खत्म नहीं हुआ है, बिल्कुल चलेगा, परेशान मत होइए। 22.5 मीटर पर सेकेंड की गति कितने किलोमीटर के बराबर है। 22.5 को मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से गुना, 5 से बट्टा में 0, 5 चक 20, 5 पचे 25, 5 बार में 9 बार में 5 नमा 45, 9 नमा 81 किलोमीटर प्रति घंटा। सही उत्तर। सर जी मेरा पटवारी का पेपर है और मुझे और कोई क्लास मैथ समझ नहीं आता सर, आपसे समझ आता है, मेंसुरेशन वाला टॉपिक करना था आपसे। भाई क्या नाम था आपका, हाँ गगनदीप कौर। भाई सीधे एक लाइन में लिखते सर मेंसुरेशन पढ़ा दो, मतलब यूं ऐसे गोल 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 घूमकर सबके लास्ट में कही सर मेंसुरेशन वाला टॉपिक करा दो। सीधे आप लिखते कि मेंसुरेशन पढ़ना है, ठीक है करा देंगे, टेंशन की बात नहीं है। कब है आपका पटवारी का पेपर बता दो हमें। सवाल है कि एक व्यक्ति 10.5 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, व्यक्ति 5 घंटे में तय की गई दूरी, अच्छा ये तो आसान है कि 10.5 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में, तो व्यक्ति द्वारा 5, ये एक एक नियम, इसमें हमें नहीं लगता कि टाइम एंड डिस्टेंस का जरूरत है, चूंकि के नियम से बना है, चूंकि 3 घंटे की दूरी में इसको लग गया 10.5 किलोमीटर, नहीं ऐसे करेंगे कि चूंकि 3 घंटा चला तो 10.5 किलोमीटर भाग पाया, अगर एक ही घंटा चलता तो कम भागता 10.5/3, लेकिन अब चाहता है कि नहीं हम 5 घंटा भागे तो ज्यादा भागेगा, 10.5/3 गुने 5, हमको लगता है ये 3 बार में कटेगा, 3 पचे 15 किलोमीटर भागना चाहेगा, ठीक है। खटाखट उत्तर करिए एकदम जल्दी जल्दी। जी ये सभी एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र है, बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ आप, ठीक है। आज पहली बार इतनी लंबी क्लास हम करवा रहे हैं, वरना इतना लंबा कराते नहीं, 1 घंटा काफी होता है हमारे लिए, लेकिन आज लगा मुझे कि नहीं कुछ अच्छा कुछ स्पेशल हम आपके लिए लेकर आए आज। सवाल, एक व्यक्ति 10.5 किलोमीटर की दूरी उस व्यक्ति द्वारा, अच्छा सेम क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं, बच्चे ने मिस्टेक कर दी। एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही, 15 सेकंड में कितनी, 108 अब सेकंड है
5/18 गुने 15, 18 चका टोटल से 6×5 = 30, 15×3 = 45, सर 450 मीटर। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन था, शायद ये रिपीटेड हो चुका है ये क्वेश्चन दोबारा, खैर कोई बात नहीं। आप इस क्लास को किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ सकते हो, चाहे वो ग्रुप डी हो या सीजीएल हो। मैं एकदम क्लियरली बोलता हूँ एक लाइन में, मुझे ज्यादा गोल गोल घुमाना आता नहीं है। एक बस कोई यात्रा 5 घंटे में पूरी करता है, वह यात्रा 2/3 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा कह रहा है एक बस कोई यात्रा 5 घंटे में तय करता है, मतलब दूरी जो है वो, समय जो है वो, लगता है टाइपिंग गलत है पर फिर भी हम एक बार देखना चाहेंगे। समय जो है वो कितना घंटा दे रहा है कि भाई हम 5 घंटे में पूरी यात्रा कर देंगे। कह रहा है वह यात्रा का 2/3 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर। तो यात्रा की लंबाई, पर मुझे कुछ मिस्टेक, कर इस क्वेश्चन को फ्लिप करते हैं। टाइपिंग जब मिस्टेक हो ना, ऐसा करते हैं आज के क्लास को यहीं तक रहने देते हैं, थकावट बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में देख लेंगे कहाँ मिस्टेक है, उसके बाद हम करवा देंगे अगले क्लास में। ओके, बाय बाय, मिलते हैं कल के क्लास में। वो मिस्टेक होगा टाइपिंग वाइपिंग कहीं, एक बार हम देख लेंगे ना, टाइपिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए कम से कम। चलिए, तो उम्मीद है कि आज आपको हम बहुत ही बढ़िया क्लास दे पाए होंगे। आज की क्लास बहुत ही शानदार। शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आपको एक बड़े लेवल की तैयारी करनी है हमारे थ्रू, हमसे पढ़ के, तो संघर्ष बैच में जुड़ने के लिए थोड़ा सा भी मत हिचकिचाइए और जाकर ज्वाइन करिए, क्योंकि वहां पर जितने भी नोटबुक है ब्रह्मास्त्र के वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे ही आप बाय नाउ करेंगे ना, आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। ओके, प्रिंट भी करवा सकते हैं आप सारे नोट्स। ओके, गुड नाइट।